Hello and welcome to the Brutal Fun. Welcome to the Brutal Fun. Pepe Leblanc. Yeah, Mr. Papi. Mr. योगेश खासा. हम आ गए एक और वीडियो लेके फिर से यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड में बैक डोर के पीछे जो ये पता नहीं क्या बोलते हैं खिली हुई धूप में हाँ और अच्छे वेदर में. लास्ट वीडियो भी हमने यहीं से बनाई थी तो उसकी देखते हैं अब कब तक अब यहाँ अच्छा वेदर रहता है. उस वीडियो की वो सक्सेस तो नहीं बोल सकते, चलो 200 ही बोलते. सक्सेस हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को रियलिटी तो दिखा रहे हैं. ये वीडियो है कि यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपीरियंस अब तक का यूके में कैसा रहा. पेपी एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे, नॉर्मल हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट है. मैं भी, लेकिन पेपी बताएगा अब तक का एक्सपीरियंस. तो या अब तक का एक्सपीरियंस हमारा यही है कि यार यहाँ स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही हो रही है और एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं. हम तो वैसे आउट ऑफ लंदन रहते हैं, बर्मिंघम रहते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त लंदन में भी रहते हैं. तो लंदन में इट्स टू मच एक्सपेंसिव. हाँ, अगर तुम फुल टाइम काम कर लेते हो कैश पे और एनआई पे भी तो तब भी इतनी कुछ खास सेविंग होती नहीं है. 400-500 मैक्सिमम, दैट्स इट. उससे ज़्यादा कुछ सेविंग हो नहीं पाएगी आपकी. और हम तो यहाँ खैर पार्ट टाइम ही कर रहे हैं क्योंकि कैश में तो यहाँ पे 4-5 पाउंड ही देते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा मजदूरी बहुत करवाते हैं. तो हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं और हम सिर्फ एनआई पे ही काम करते हैं जो अच्छी जॉब है और जो लगता है कि भाई हाँ करेंगे, वर्थ इट है. जो हमें भी कुछ एक्सपीरियंस सीखने मिले, ये नहीं कि भाई फैक्ट्रियों में जाकर धमाधम ये उठा पटक ये किया वो किया, ऐसा हमें समझ नहीं आता है. तो फिर और वहाँ देते भी वहाँ देते भी 4-5 पाउंड ही हैं. तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का. तो ये यहाँ हम भी कमा रहे हैं पर इतना मतलब हम एटलीस्ट हम लोग 6 महीने तो हो गए यहाँ पे. तो 6 महीने में भी हमें मतलब अभी तक भी स्ट्रगल ही करनी पड़ रही है. कुछ आवाज अलग चीज, कुछ ज्यादा बच नहीं रहा यार. हम मूड भी करेंगे. टोपी नहीं पहनी. पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो मुश्किल ही है यहाँ पे, और फुल टाइम भी करते हो तो भी पैसे बचाना बहुत मुश्किल काम है. क्योंकि अगर फुल टाइम भी करोगे हफ्ते के अगर 300-400 अगर बने तो भी रेंट में निकल जाएगा आधा. तो आधा रेंट में चला गया तो फिर बचते गए. खाने पीने के लिए भी चाहिए कुछ. और अगर यहाँ पे रहते हो, यहाँ का लाइफ स्टाइल के हिसाब से खर्चा करोगे तो पैसे बचाना मुश्किल ही काम है. तो जो ये सोचते हैं वहाँ बैठ के कि हम पता नहीं क्या हैं, यहाँ पे आते ही क्या कर देंगे पता नहीं, यहाँ पे आते ही सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, ऐसे अमीर हो जाएंगे, मोडी BMW में घूमेंगे, मर्सिडीज होगी हमारे पास, मौज करेंगे, 2-3 दिन काम करेंगे थोड़ा बहुत, वो भी ऑफिस में जाके, और बाकी के 4 दिन हफ्ते में मजे करेंगे. बस घर हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे, उनकी भी लाइफ सेट हो जाएगी. तो ये सब करते हुए कम से कम 15-20 साल तो लग ही जाएंगे आराम से. ऐसा कुछ नहीं होना. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. और कर भी दिया तब भी 15-20 साल तो आप गिन के चलोगे भाई. 15-20 साल वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करोगे. आपके पास टैलेंट है, किस्मत है, सब कुछ मिला के तो फिर जाके होगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हो गया, कुछ बच गया, फिर लगेगा कि हाँ अब कुछ. लेकिन अगर आप यहीं सेटल होने के लिए देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अगर इंडिया जाना ही नहीं है, अगर आपको एक दूसरा भी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं तो बिल्कुल खाने पीने वाला इंसान हूँ, तो मुझे ताज़ा फूड बहुत पसंद है. अब यहाँ आके मैंने खाया सिर्फ फ्रोजन माल, ओनली फ्रोजन फूड. चिकन फ्रोजन, गोश्त फ्रोजन, मीट फ्रोजन, फिर सब्जियाँ फ्रोजन. सब्जियाँ थोड़ी बहुत फ्रेश मिल जाती है दुकानों पर, बट वो क्वालिटी वो नहीं होती है, वो मज़ा नहीं है इंडिया तो मतलब. और यहाँ पे मैंने अक्सर देखा भी है, जो अभी तक 6 महीने के मेरे एक्सपीरियंस में जितनों से भी मैं, मेरे मामा भी यहाँ पे रहते हैं, मतलब 10-20 साल यहाँ लग गए तो कोई ना कोई एक आपको ऐसी परमानेंट बीमारी तो यहाँ लगी जाएगी कि जिसकी आप दवाइयाँ लेना शुरू कर दोगे और आपको वो जब तक मरोगे नहीं तब तक वो दवाई लेनी ही पड़ेगी. कोई ना कोई ऐसी बीमारी तो लगेगी ही लगेगी, बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द बासी खाना.
तो अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, एशियन कंट्रीज में मोस्टली ऐसा है कि भाई रोज का खाना रोज, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे गोश्त हो, सब्जी हो, चावल, गेहूं, आटा, ये सब कुछ फ्रेश मिलता है और इसकी वजह से अपनी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि इम्यूनिटी तो भूल जाओ, जीरो, क्योंकि वेदर भी इतना है ना, सूरज भी बहुत कम निकलता है और ये भी खाने पीने की भी इतनी कुछ क्वालिटी ठीक है नहीं, तो इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। हाँ, ये है कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एकदम ठंड ज़्यादा हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ती है इस चीज़ की। हाँ। किसी को पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती। ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आदत पड़ी जाए। और इसके अलावा ये है कि स्टडी वीज़ा पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। अगर अकेले आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए तो अपना 1 साल का खर्चा तो ये है कि अपना साथ में लेकर ही आओ, वही अच्छा है। हाँ, साथ में ही रखो अपना, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो पैसे नहीं कमाओगे, दोनों शायद ही मैनेज कर पाओगे अच्छे से। मतलब ये कि मर पढ़ के कर लोगे, मतलब बात नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्मत हुई आपकी तो ये सब आराम से हो जाएगा। हाँ, बट नॉर्मल लोगों का तो, हमारे से नॉर्मल लोगों का तो नहीं हो पाता है। बिल्कुल मुश्किल ही है। बीच में कई यूनिवर्सिटी में छुट्टी मिल जाती है तो उसमें हो जाता है, लेकिन कई बार ये है कि छुट्टी ही नहीं होती है, तो उसमें भी थोड़ी, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी 1 साल का पूरा कंटिन्यू कोर्स है और हमारी अभी फिलहाल हॉलीडेज है अगस्त में, समर की, वो भी 20 दिन की है, 3 वीक की है बस, फिर नहीं है। 3 वीक में जिसको फीस पूरी करनी है भाई, वो तो 3 वीक वो तो कैसे करेंगे यार, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बंदा कैश में काम कर रहा है तो 4-5 पाउंड में तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। मतलब चलो ठीक है, अगर डिपेंडेंट लोग आ रहे हैं शादी करके, वो ठीक है, उनका काम चल जाएगा, उनका वो लोग फुल टाइम काम कर सकते हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो, अगर डिपेंडेंट वीजा पे है तो वो ठीक है, फिर वो लोग रह सकते हैं, प्लानिंग, बेबी प्लानिंग वगैरह सब कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट के अगर यहाँ 10-15 साल सोच के आए हो कि भाई यहाँ रहना है और वापस जाना ही नहीं है इंडिया या कहीं और बेटर कंट्री में, कि भाई इससे भी अच्छी कंट्री कहीं जो जहाँ में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, तो ठीक है, तुम यहाँ रहो, बसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली बनाओ। बट अगर तुम्हारी मोटो, सोच, एजेंडा कुछ और है कि भाई नहीं, हमें इससे बेटर मिल सकता है और हम इससे तो कहीं ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, तो फिर वो लोगों के लिए फिर ये इतना टाइम वेस्ट करना 10-15 साल, वो कोई मतलब का नहीं है। बैचलर डिग्री में तो भाई बिल्कुल ही काम ही करते रहो और कुछ है ही नहीं। उसमें तो बैचलर्स डिग्री 3 साल की, पुरानी फीस, पहले जो कर्जा ले गया आते लोग उनके लिए तो पहले पुराना करो अपना, फिर आगे के तैयार करो, फीस भरते रहो, काम करते रहो, बस। मास्टर डिग्री में ये कि हाँ 1 साल कर लिया, किसी तरह मर पड़ के, फिर अगले 1-2 साल में जो PhD उसमें चलो काम चल सकता है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ का अच्छा है, तो और कहीं भी मूव होना हो तो उसके लिए आराम से हम लोग तो अभी से ही कर रहे हैं कि भाई हमारी जो हम लोगों ने एक फीस के पैसे लगाए या जितना भी एक्सपेंस हुआ है, तो हम तो वो रिकवर करने के ही मूड में है अभी, कि भाई जितना जल्दी रिकवर हो जाए, फिर बाद में हमको पता चलेगा कि भाई हमें आगे करना क्या है, और अगर कहीं और मूव होना है तो सोचना है उसके बारे में भी। बिकॉज यहाँ पे इनडेफिनेट वीज़ा का आप लोगों को तो पता ही होगा, ILR का इनडेफिनेट वीज़ा, तो वो उसमें कंडीशन ऐसी है कि आप 5 साल कंटिन्यूस यहाँ रहो, और टायर 2 पे ये लोग ना तो स्टडी का ये 1 ईयर काउंट करते हैं, ना PSW के 2 साल काउंट करते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में बात फिक्स कर लो कि अगर आप स्टडी कर रहे हो 1 साल और PSW को ले रहे हो 2 साल, तो वो 3 साल आपके कंसिडर होंगे ही नहीं टायर 2 पे इंडेफिनेट के लिए। आप इंडेफिनेट वीजा लो 5 साल का, उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करो, और इतने में आप सोच लो 5 साल का टायर 2, 3 साल ये, अगर मास्टर डिग्री की है तो, और मास्टर डिग्री नहीं की है तो 3 साल का बैचलर्स, 2 साल का PSW, 5 साल वो, और टायर 2 पे 5 साल वो, मतलब 10 साल, और ये मास्टर डिग्री पे 8 साल। तो इतना तो टाइम लग जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंडेफिनेट वीजा लेने में, दैट्स इट। हाँ, मतलब ये है कि 8 से 10 साल तो अगर करोगे PR के लिए तैयारी तो लगेंगे ही लगेंगे, तो इससे नीचे तो कुछ है ही, इससे नीचे तो कुछ, चाहे शादी कर लो यहाँ पे, चाहे शादी कर लो, फिर भी 5 साल का टाइम है, 5 साल तो मिनिमम लगेंगे।
और शादी करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे गोरियां तैयार बैठी गोरियां आ तैयार जाओ। बैठी, आ जाओ शादी कर लो, हम आपका ही याद देख रहे थे। वैसे भी इनके कल्चर में शादी करते नहीं। यहाँ कोई नहीं करता, इंग्लिश बॉर्न बॉटअप, यहाँ कोई एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी किसी से शादी नहीं करता अनटिल अनलेस के वो तुम्हारे कोई बहुत ही नजदीक के रिश्तेदार ना हो, तुम्हें अच्छे जानते ना हो, तुम्हारी फैमिली को ना जानते हो, या फिर पहले पीआर ना हो यहाँ पे। हाँ, या फिर पहले पीआर ना हो। बिकॉज यहाँ पे लोग कंसीडर ही नहीं करते, ना लड़कियां ना लड़के, कि भाई सबको पता है कि भाई इनका मतलब पूरा हो जाएगा तो फिर हमें छोड़ देंगे। यहाँ सबकी मेंटेलिटी ऐसी है, यहाँ के जो ब्रिटिश बॉर्न है वो सब यही, वो सब मतलब पहले ऐसा हुआ है, इसीलिए सब ये सब की मेंटेलिटी यही है, खास करके न्यू जनरेशन की, कि वो लोग बाहर के बंदे प्रीफर ही नहीं करते, अंदर अंदर ही मतलब जो क्लासमेट हो, जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बस उसी में कर लेते हैं वो लोग। बाकी हम जैसे लोगों को कभी हम अगर प्रपोजल भी करें तब भी हमारे कोई चांस नहीं है, जीरो। हाँ, चाहे कितने ही अच्छे दिखते हो, कोई यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। हीरो टाइप भी दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, कुछ सोचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिर्फ ये है कि भाई पढ़ने के लिए आना है यहाँ पे, और ये है कि पैसे नहीं है ग्रेजुएशन में, तो प्रेफर कर यूरोप की साइड सोच सकते हो। कई देश हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन देते हैं, हाँ, थोड़े जर्मनी भी है जो फ्री एजुकेशन देता है। 2-3 साल जो अंडर ग्रेजुएट किए वो वहाँ पे लगाया हो, फिर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके अपना किसी न किसी तरह यहाँ पे आ जाओ। या तो फिर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी है, अगर अभी ये वहाँ से इंडिया में, ये मुझे तो यहाँ आने के बाद पता चला कि नेदरलैंड्स में 4 इयर्स का ओपन वर्क परमिट मिल रहा है। 4 इयर्स डायरेक्ट ओपन वर्क परमिट। और अभी 2024 में अगर वो उन लोगों ने जो ये स्कीम की है, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर 2024 तक का टाइम है, अगर तब तक ये वीज़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो फिर ये लोग वर्क परमिट बंद कर देंगे। ये लोग अभी ट्रायल बेस पे है नेदरलैंड्स वाले, क्योंकि वो लोग ओपन वर्क परमिट वगैरह सारा देखते हैं। और तो ये लोग सारा ओपन वर्क वीज़ा अभी आईटी जो वहाँ के स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ पे आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है नेदरलैंड्स में भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एक तो यूरोप का कंपटीशन प्लस आयरलैंड का कंपटीशन, और एक अब ये यूके का कंपटीशन, वो यूके अब अलग हो चुका है। तो इन लोगों का सारों का कंपटीशन बहुत है। तो नेदरलैंड्स एक हब है आईटी देखने जाओ तो वहाँ पे भी अभी बहुत डिमांड है आईटी प्रोफेशनल्स की, कि जो भाई आईटी में है और अपना करियर या एक्सपीरियंस लेना चाहता है। वो जीरो एक्सपीरियंस को भी कंसीडर कर लेते हैं, इवन इफ यू हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस। कोई वहाँ की कंपनी आप ढूंढो, कंपनी में आप रिज्यूम दोगे, भाई हम ये एक्सपीरियंस से हम काम करना चाहते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके पास जो टैलेंट है जो उनको चाहिए कंपनी को, तो डेफिनेटली आपको लेटर भेज देंगे। सिर्फ आप नेदरलैंड की वीज़ा फी, एप्लीकेशन फी अप्लाई करो, कम से कम 2300 यूरोज गवर्नमेंट ने वहाँ सेट की है कि भाई 2300 यूरोज मिनिमम एम्प्लॉई, जो भी आप बाहर से स्पॉन्सर करते हो उसकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो मिनिमम 2300 यूरो तो आप पकड़ के समझ लो, और अकोमोडेशन वगैरह वो सब कंपनी का। तो ये तो मतलब नॉट बैड डील। अच्छा, ये तो अच्छा ही है। खर्चा भी तो वहाँ पे कम है ना। खर्चा भी कम है वहाँ पे, और लैंग्वेज शायद इंग्लिश ही है। लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। इंग्लिश से काम चल जाता है। हाँ, इंग्लिश से काम चल जाता है। यूके के पास में ही पड़ता है, वो ज्यादा दूर नहीं है, 2-1 घंटे की फ्लाइट होती है यहाँ से बर्मिंघम से। मैं भी वहाँ पे रुक के आया था बीच में, पैपी भी। हाँ, या मैं भी, दोनों वहाँ से ट्रांसिट किया था हमने। और एक बात तो हम बताना भूल ही गए कि हम दोनों ने थियरी टेस्ट पहली ट्रायल में पास कर ली है। हाँ, उसके विदाउट एनी उसके हम लोगों ने पैपी का भी हो गया थ्योरी टेस्ट। दोनों ने थियरी टेस्ट, प्रैक्टिकल की बारी हम दोनों की। अब प्रैक्टिकल के लेसन्स ले रहे हैं, और बहुत जल्दी ये नहीं ले रहा। इसको मैंने कहा कि ले भाई, बट यहाँ के रूल्स अलग है, फॉलो करने पड़ेंगे। ये समझ ही नहीं रहा बात को। मेरे पास पैसे नहीं है भाई। तो मेरे पास भी तो नहीं है पैसे चाहिए। मैं भी 30 पाउंड मैं भी तो जमा कर रहा हूँ। तो मैंने भी तो एक दो लेसन लिए, तो मैंने भी दिए। बहुत दिल दुखा, लेकिन देने पड़े यार बहुत। पर ठीक है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बड़े महंगे हैं यार। वहाँ पे ड्राइविंग पक्की करके आना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसे तो हमारी भी है, बट हम सिर्फ यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे है, क्या करते हैं, बस सिर्फ वही सीख रहे हैं हम लोग। दैट्स इट। वहाँ जिसको बेसिक चलानी आती हो, यहाँ पे वो फिर भी उसको सीखनी तो पड़ेगी, वरना फेल कर देंगे। और जो थ्योरी का की तो वहीं से ही तैयारी शुरू कर दो। बैठे खाली बैठे ये तो करो कम से कम। खाली बैठे तो थ्योरी की वीजा की वेट कर रहे हैं ना, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है अपना थ्योरी जो थ्योरी की टेस्ट तैयारी कर लो। यहाँ पे आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। एग्जैक्टली, टाइम ही नहीं होगा। फिर भी ये है कि किसी ना किसी तरह
हो गया हमारा तो। किसी ने बहुत ही मतलब असाइनमेंट में टाइम देना था, जॉब के लिए, फिर ये थियरी टेस्ट की पढ़ाई, क्लास चल रही थी, 3-3 4-4 काम एक साथ थे, तब भी हम किसी ना किसी तरीके से पहली ट्रायल में पास हो गए, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ज्यादा नेगेटिविटी हम नहीं फैलाएंगे यार नेगेटिविटी नहीं है ये एक रियलिटी है यार, जो मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे जो एक्चुअल है वही हम लोग दिखा रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पे उन सभी को पता है ये नहीं है कि भाई हवा में बातें कर ली, आ जाओ सब हो जाएगा, ये भी ये पीआर हो गया, चलो जॉब भी मतलब फर्स्ट क्लास व्हाइट कॉलर। अब तो सभी ये सब क्या है, सभी यूट्यूबर ये रियलिटी थोड़ी थोड़ी दिखाने लगे, थोड़ी थोड़ी। हाँ, हमारे रियलिटी दिखाने के बाद सारे यूट्यूबर थोड़ी थोड़ी रियलिटी दिखाने लगे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है उस बात से। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ की रियलिटी दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ बड़े बड़े सपने दिखाने के अलावा। हाँ, तो आगे ये हो सकता है कि मैं भी कुछ व्लॉग वगैरह डालूं, उसमें मजा करते हुए दिखूं, लेकिन वो भाई हाँ पीछे की रियलिटी देखो जो अंदर से क्या कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। एग्जैक्टली। तो वो सारा देखो पहले, उसके बाद ये देखो कि हाँ इस जगह पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा। Exactly. और कितना टैलेंट, कितनी किस्मत चाहिए, कुर्बानियां आपको यहाँ पे कितना हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा डगले और पगले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बात आप कान खोल के सुन लो और समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि सेक्रीफाइस तो करना ही है। या काम पे जाओ, बस में जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, या बॉस की गालियां सुनो, लोगों के ताने सुनो, बात बात पे सॉरी थैंक यू, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब टाइम हो गया हमारा, अब टाइम हो गया है जॉब, मेरा भी असाइनमेंट का और इसका भी जॉब का। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और रियलिटी कुछ अलग लेके आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। वो क्वेश्चन की लिस्ट तो नहीं दी तुमने? कौन से क्या पूछना है? क्या लिस्ट नहीं बनाई है? लिस्ट तो बनाई नहीं है यार मैंने। चल कोई नहीं, वैसे ही देखते हैं। तो